नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 18 और 19 जनवरी का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। तो ताइवान के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया? आप सभी ने आंसर विलियम लाई चिंग ते दिया था और यही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, और हाँ, जो भी दो दिन के क्वेश्चंस हैं कुछ इंपॉर्टेंट रह गया होगा तो उसको नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर कर लेंगे। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो हु वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस इन द इंडियन नेवी। तो भारतीय नौसेना में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है, ये नियुक्त किया गया है वाइस एडमिरल AN प्रमोद जी को। किसको? वाइस एडमिरल AN प्रमोद। याद रखिएगा, ये नए डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन नियुक्त किए गए हैं। AN प्रमोद जी की बात करें तो 1990 बैच के ये ऑफिसर हैं, जो कि इस समय पर 38 इंटीग्रल कैडेट कोर्स नेवल एकेडमी गोवा से ये वहाँ के एलुमनी है, मतलब वहाँ से पढ़कर निकले हैं। ठीक, अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंद्रमानी पांडे पहले इंडियन बने जिनको सेक्रेटरी जनरल के रूप में बिम्स्टेक में अपॉइंटमेंट मिला है। सेंथिल पांडियन सी, ये इंडियन एम्बेसडर WTO में जिनेवा में बनाए गए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। वाइस एडमिरल किरण देशमुख, ये चीफ ऑफ मटेरियल इंडियन नेवी में इन्होंने पदभार संभाला है। टेक्नो ब्रांड, जो कि स्मार्टफोन ब्रांड है, ये दीपिका पादुकोण को इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। संजय सिंह नए प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के नए स्पीकर बने हैं। इजराइल की गवर्नमेंट जिसने रूवेन अजहर को नया एम्बेसडर भारत में नियुक्त किया। सुरेश रैना यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर जम्मू कश्मीर में नियुक्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजेपी सरकार ने विष्णुदेव साई को नया चीफ मिनिस्टर बनाया है। अगला क्वेश्चन, विद विच कंट्री हैज़ इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ लिथियम। तो भारत में लिथियम के भंडार प्राप्त हुए, आपको पता है रिसेंटली में आपने न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा सुनी है। और अब लिथियम के जो भंडार मिले हैं, उन भंडार के खनन और खोज के लिए भारत ने अन्य देश के साथ भी यहाँ पर समझौता किया। कौन सा देश है? तो ये अर्जेंटीना देश है। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का एक देश है जिसके साथ भारत ने यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें भारत खोज करेगा माइनिंग की और वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने की भी कोशिश करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइन भारत की जो गवर्नमेंट है वो लीड कर रही है। यहाँ पर अर्जेंटीना के साथ यहाँ पर साइन किया गया। भारत की तरफ से कौन सी कंपनी आगे काम कर रही है? तो मिनरल विदेश इंडिया लिमिटेड यहाँ पर काम कर रही है, जिसने रिसेंटली में 5 लिथियम के ब्लॉक्स डिस्कवर किए हैं। ठीक, अब यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका की अर्जेंटीना। सबसे पहली कौन सी है? तो ब्राज़ील है। ये नॉर्मल याद रखिएगा। अर्जेंटीना की बात करें, कैपिटल ब्यूनस आयर्स है। जेवियर मिली यहाँ के प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट विक्टोरिया विलेरुअल है। कौन? विलेरुअल। आगे बात करें तो नेशन करंट अफेयर जो बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया की लॉन्गेस्ट ब्रिज, जो कि अटल सेतु के नाम से रखा गया, मुंबई से इनॉग्रेट किया। मुंबई से नवी मुंबई को ये कनेक्ट करेगा। बिहार, जो कि पहला स्टेट बन गया, पहली बार बिहार ने अपने यहाँ पर पहली बार सेपरेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को क्रिएट किया है। इंडिया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को इस साल लीड करेगा, इस साल होस्ट करेगा। और बैंकॉक में 8 नंबर की इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के चीफ्स
की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है। भारत ने इसमें को होस्टिंग की है, मतलब को चेयरमैनशिप की है। नरेंद्र मोदी जी जो कि 3rd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज की दिल्ली में इन्होंने मीटिंग को लीड किया। और टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस बार 146 सस्पेंड किए गए और ये अभी तक का हाईएस्ट नंबर है विंटर सेशन जो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जिसने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट को यहाँ पर रन कर रही है, जिससे कि गांव को यहाँ प्रमोट किया जा सके, गांव के प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा सके। यूनेस्को ने गुजरात के ट्रेडिशनल डांस गरबा को यहाँ पर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी द एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टार्टेड ऑन 15 जनवरी 2024। तो 15 जनवरी 2024 को विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक को किस शहर में शुरू किया गया? आंसर होगा 15 जनवरी 2024 को विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक ऑर्गेनाइज हुई है दाओस स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? दाओस स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसकी मीटिंग दाओस स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज हुई 15 से 19 जनवरी तक। इसकी इस बार की मीटिंग की थीम थी रीबिल्डिंग ट्रस्ट या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रस्ट। याद रखिएगा, ये वॉर और क्राइसिस के समय इकोनॉमी को कैसे बैलेंस किया जाए उस पर ये काम करती है। भारत के 3 मिनिस्टर स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। ठीक, आगे बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये एक स्विस का नॉन प्रॉफिट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1971 में फाउंड किया गया। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 1971 ध्यान रखिएगा। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, हु वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड? तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार से लियोनल मेसी को सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, लियोनल मेसी अर्जेंटीना के ये प्लेयर हैं, लियोनल मेसी, जिनको बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड इस बार का मिला है। ठीक, अब बात करें 4 साल में, लास्ट 4 साल में इनको तीसरी बार ये अवार्ड मिला है और स्पेन की और बार्सिलोना की स्ट्राइकर है एटाना बोनामाटी। कौन? एटाना बोनामाटी। इनको बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर अवार्ड 2023 का मिला है, 2023 में परफॉर्मेंस का 2024 में मिला है। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेम द न्यू मोनार्क ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क में आपने रिसेंटली में सुना, तो जो वहाँ की क्वीन है उन्होंने अपने सत्ता छोड़ दी थी। अब डेनमार्क के नए राजा बने हैं, कौन है? आंसर होगा फ्रेडरिक 10। कौन? फ्रेडरिक 10। यहाँ पर आप फ्रेडरिक 10 को देख सकते हैं। ये नए एम्परर डेनमार्क के बने हैं और इन्होंने ये उनके सन है किनके, जिन्होंने अभी रिसेंटली में सत्ता छोड़ी, 50 साल लगभग शासन किया, मार्गरेथे सेकंड। याद रखिएगा, मार्गरेथे सेकंड की ये सन है, अब यहाँ के रूलर बन चुके हैं। ठीक, डेनमार्क की बात करें तो कैपिटल इसकी कोपेनहेगन है, डेनिश क्रोन यहाँ की करेंसी है, मेट्टे फ्रेडिक्सन प्राइम मिनिस्टर है और पॉपुलेशन लगभग 5.9 मिलियन है। अगला क्वेश्चन, मैरिटाइम एक्सरसाइज अयुत्या, क्या? अयुत्या इज कंडक्टेड बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? तो समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच अयुत्या ऑर्गेनाइज किया जाता है? आंसर होगा भारत और थाईलैंड के बीच अयुत्या नाम का युद्ध अभ्यास, समुद्री अभ्यास ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जिसमें भारत की नेवी और रॉयल थाई नेवी मतलब थाईलैंड की नेवी यहाँ पार्टिसिपेट करती है। ये बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बात करें अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफिशियल स्लोगन ऑफ द 9th एशियन विंटर गेम्स 2025? तो 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आधिकारिक नारा क्या है? तो आधिकारिक नारा है इसका ड्रीम ऑफ विंटर। क्या? ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही, ड्रीम ऑफ विंटर लव ऑफ एशिया इसका
थीम है। 2025 में इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इससे पहले इसे ऑर्गेनाइज कराया गया कहाँ पर? जापान में। ध्यान रखिएगा 9 नंबर का एशियन विंटर गेम्स 2025 में होगा। कहाँ होगा? चाइना में होगा। ठीक, आगे बात करें तो चाइना में इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जिसकी इस बार की नारा या फिर कह सकते हैं जो एक थीम है वो है ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। ध्यान रखिएगा 9वें नंबर का है, एशिया में इसे ऑर्गेनाइज, स्लोगन आप इसको कह सकते हैं, स्लोगन इस बार का है जिसको लॉन्च किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मस्कट ऑफ द 9th एशियन विंटर गेम्स। तो अब स्लोगन तो लॉन्च कर दिया गया, 9th एशियन शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर चाइना के कल्चर को शो करता हुआ बिन बिन निनी, कौन? बिन बिन और निनी, ये दो यहाँ पर मस्कट अनाउंस किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये जो सिंबल है ये ब्रेक थ्रू का सिंबल है, क्रिएटिविटी का सिंबल है और चाइना के कल्चर को ये दिखाता हुआ यहाँ पर प्रतीत होता है। तो एशियन विंटर गेम्स जो कि होंगे चाइना में और वहाँ पर ही उनके मस्कट को अनाउंस किया गया, जिसका बिन बिन निनी इसका एक टाइगर कब्स है। ठीक है, साइबेरियन टाइगर कब्स ये शो होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, व्हाट परसेंटेज ऑफ जॉब इन द वर्ल्ड आर एट रिस्क ऑफ बीइंग लॉस्ट ड्यू टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण दुनिया में कितने प्रतिशत नौकरी जाने का खतरा बना हुआ है? आंसर है लगभग यहाँ पर 40% नौकरियाँ जा सकती हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण दुनिया में जो काम कर रहे लोग हैं उनमें 40% लोगों की नौकरी पर खतरा बना हुआ है। ये स्टेबिलिटी को गिराता हुआ, जॉब सिक्योरिटी को दुनिया में घटाता हुआ नज़र आ रहा है। दाओस में IMF की मीटिंग हुई, वहीं पर IMF के द्वारा जो उनकी चीफ हैं जॉर्जिया, उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई। ये इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो दाओस में हुई वहाँ पर इन्होंने दी है। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जॉब जाने का खतरा लगातार बना हुआ है। ठीक, आगे बात करें IMF जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, 1945 में इसे फाउंड किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिया हैं। पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ बनी है और ये दुनिया में जो प्रमोट करता है मॉनेटरी, मतलब सस्ते दामों पर नेट वो प्रोवाइड कराता है, सस्ते दामों पर लोन प्रोवाइड कराता है और साथ साथ दुनिया में जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करने की कोशिश करता है। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द 5th एडिशन ऑफ मेघालय गेम्स। तो मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो मेघालय के जो गेम्स हैं उनके 5वें संस्करण का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी जो कि भारत की प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, भारत की प्रेसिडेंट जिन्होंने 5वें नंबर का मेघालय गेम्स को, जिसको तुरा मेघालय में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, इसे इनॉग्रेट किया है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में जितने भी प्लेयर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसे 2001 में पहली बार ऑर्गेनाइज कराया गया था। इसमें लगभग 3000 से ज़्यादा खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यहाँ पर मेघालय की बात करें तो कैपिटल शिलोंग है, फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं, कॉनराड संगमा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। ताइवान के नए प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए? तो विलियम लाई चिंग ते, ये नए प्रेसिडेंट ताइवान के नियुक्त हुए हैं। योगेश सिंह जिनको गोल्ड मेडल मिला है मेंस 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में। इंडियन आर्मी जो कि आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव नाम का लॉन्च कर चुकी है। पद्मश्री 1990 में मिला किसको? प्रभा आत्रे को, जो अभी रिसेंटली में पास अवे हो चुकी हैं। और पद्म भूषण 2002 में मिल गया। पद्म विभूषण इनको 2022 में मिला था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पहले क्रिकेटर कौन है जिन्होंने 150 मैचेस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले? तो रोहित शर्मा है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा PM ई बस सेवा स्कीम के माध्यम से इलेक्ट्रिकल बसेस को चलाया जाएगा और चलाया जा रहा है।
वेस्ट बंगाल में गंगा सागर मेला, जो कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट फेयर है, कुंभ के बाद इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, सेलिब्रेट किया गया। एमजे अख्तर, कौन? एमजे अख्तर, ये इनके द्वारा गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन को लॉन्च किया गया। 17 झारखंड के गवर्नमेंट ने 17 जिले में 105 ब्लॉक्स को अनाउंस किया है कि ये जनवरी 2024 तक क्या ड्रॉट से अफेक्टेड है, सूखे से अफेक्टेड है, बारिश यहाँ पर काफ़ी कम हुई है। इंडियन आर्मी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 15 जनवरी को। अब आज के क्विज की बात करें तो इन विच सिटी द एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टार्टेड ऑन 15 जनवरी 2024। तो 15 जनवरी 2024 को विश्व आर्थिक मंच की आर्थिक बैठक किस शहर में शुरू हुई? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।